अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो। मुझे उम्मीद है कि आप सब सही होंगे। आज जो हम बात करने वाले हैं, कुवैत से कुछ बड़ी खबरें निकल के आ रही हैं जो कि आपके लिए ज़रूरी हैं। कुवैत में रहते हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखते रहें। सबसे पहले खबर की तरफ बढ़ते हैं। एक नेपाली बंदे को पकड़ा गया जो कि काफ़ी समय से धोखाधड़ी का काम कर रहा था। उसके पास से फ़र्ज़ी सिमें पकड़ी गई, फ़र्ज़ी पैन कार्ड पकड़े गए। उसके बाद में जब पूछताछ वगैरह हुई तो उसने बताया कि हाँ, वो धोखाधड़ी करता है। उसको उसके रूम पे लेके जाया गया तो पता ये लगा कि उसके पास से और भी ज़्यादा सिम कार्ड पकड़े गए और फिर फ़र्ज़ी एटीएम कार्ड पकड़े गए। अब चेकिंग हो रहा है और आगे की कार्रवाई चल रही है कि अब ये किसी ग्रुप से जुड़ा हुआ है और ये किस तरीके से काम धंधे को अपने अंजाम पहुंचाता था। तो वो सारी चीज़ें हो रही हैं, तो आप ध्यान रखें, सावधान रहें। ऐसा आपके साथ भी धोखाधड़ी वगैरह का काम हो सकता है, इस चीज़ का खास करके ख्याल रखिएगा। बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है कुवैत से निकल के, जैसे कि आपको मालूम है अभी ये जो महीना चल रहा है इसका भी टाइम बाकी है, लेकिन इस महीने के अंदर 2000 से 3000 के बीच में लोगों को डिपोर्ट किया जा चुका है और अभी भी और लोगों को डिपोर्ट किया जाएगा और पकड़ धकड़ भी इस टाइम पे काफ़ी चल रही है। अगर बात करते हैं यहाँ पे तो कुछ लोग ऐसे पकड़े गए हैं जो कि नशा करने का काम किया करते थे, इसमें इंडियन भी है, और कुछ लोग ऐसे पकड़े गए हैं जो कि रेसिडेंसी का अपने उल्लंघन कर रहे थे। ध्यान रखिएगा, कोई भी बंदा अगर रेसिडेंसी का उल्लंघन करता है किसी भी तरीके से तो उसको जो है जल्द से जल्द डिपोर्ट किया जाता है। लेकिन कोई भी बंदा नशे का काम करता हुआ पकड़ा जाता है तो उसके जुर्म को देखा जाता है, सज़ाए मौत भी मिलती है और कैद भी उनको जो है सुनाई जाती है। तो वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा काम कर रहे हैं, कौन सा काम नहीं कर रहे हैं, इसके ऊपर डिपेंड करता। तो भाइयों, इलीगल काम बिल्कुल ना करें, ऐसे ही अपने काम को अंजाम देते रहें, सही तरीके से सही जगह पे काम करें, रेसिडेंसी का उल्लंघन ना करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।